हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि इस साल के 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया था। और ये क्वेश्चन बेसिकली कहाँ से आया, किस चैप्टर से? सर्कल चैप्टर से आया है। तो हम समझेंगे इस क्वेश्चन को कैसे इजीली हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या दिया हुआ है? Opposite sides of a quadrilateral circumscribe a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। एक quadrilateral दिया हुआ है और वो क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसको? सर्कल को। सर्कमस्क्राइब मतलब ध्यान रखना, क्वाड्रिलेटरल सर्कल को अपने अंदर ले रहा है। क्वाड्रिलेटरल सर्कल को अपने अंदर ले रहा है। अपने अंदर ले रहा है मतलब चारों साइड्स के अंदर वो सर्कल को ले लिया। ठीक है, तो क्या हो गया, देखिए। आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए, ठीक है। सपोज मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया तो उसने सर्कल को अपने अंदर ले लिया। सर्कल को अपने अंदर ले लिया मतलब सर्कल को 4 पॉइंट पे टच कर दिया। ठीक है, सर्कल को 4 पॉइंट पे टच कर लिया मतलब लाइक दिस। तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल लेते हैं ए बी सी डी, सेंटर लेते हैं ओ। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपोजिट साइड भूल जाइए। पहले क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। क्वाड्रिलेटरल ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर लिया मतलब अपने अंदर सर्कल को ले लिया, मतलब चारों साइड सर्कल को 4 पॉइंट पे टच करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको ले लिया। सपोज ये P इधर टच कर रहा है, Q और ये R और ये S टच कर रहा है मतलब क्या बन गया, एक साइड एक सर्कल को टच कर रहा है मतलब क्या बन गया, एक पॉइंट पे टच कर रहा है मतलब वो क्या बन गया, टेंजेंट। ध्यान रखिएगा क्या बन गया, टेंजेंट। तो यहाँ पे आपको टेंजेंट कौन सा मिल गया, AB एक टेंजेंट मिल गया, BC एक टेंजेंट मिल गया, AD एक टेंजेंट मिल गया, CD एक टेंजेंट मिल गया, 4 टेंजेंट मिल गया। ठीक है, फर्दर आप अगर उसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, AP एक टेंजेंट हो जाएगा, AS एक टेंजेंट हो जाएगा, BP एक टेंजेंट हो जाएगा, BQ एक टेंजेंट हो जाएगा, CR एक टेंजेंट हो जाएगा, CQ एक टेंजेंट हो जाएगा, DR एक टेंजेंट हो जाएगा, DS एक टेंजेंट हो जाएगा। तो कितने टेंजेंट मिल गए, 8 टेंजेंट मिल गए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या मांग रहे हैं, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप क्वेश्चन को और थोड़ा सा ब्रेक कीजिए। अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर मतलब क्या है, अपोजिट साइड। AB का अपोजिट साइड कौन है, CD। तो सेंटर पे वो लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करते हैं। सेंटर पे क्या करते हैं वो लोग, सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करते हैं। मतलब हमको क्या प्रूफ करना है, दिस प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू कितना प्रूफ करना है, 180 डिग्री। क्या बोला, अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल मतलब दोनों साइड को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, आप पहले गिवन लिख दो, जो हम लोग स्टैंडर्ड मेथड है कैसे करते हैं, गिवन लिख दो। गिवन क्या दिया हुआ है, एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD सर्कमस्क्राइब्स सर्कल। ओके, हमको टू प्रूफ क्या करना है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। तो ये AB लेंगे, उसका अपोजिट साइड कौन है, CD। तो AOB क्या करना है, एंगल AOB प्लस COD को इक्वल टू कितना करना है, 180 डिग्री प्रूफ करना है। और उसका अपोजिट साइड और एक है, कौन सा, AD और BC। तो AOD एंगल प्लस कौन सा हो जाएगा, COB या BOC एंगल को कितना प्रूफ करना है, 180 डिग्री ये प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या चलते हैं, प्रूफ पार्ट में चलते हैं। क्या चलते हैं, प्रूफ पार्ट में कर चलते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हियर। ठीक है, हम लोग देखिए कैसे कर रहे हैं। हमको क्या करना है, आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स प्रूफ करना है सेंटर में। तो यहाँ पे आपको साइड्स लेके चलना है क्या, नहीं चलना है ना, आपको एंगल पे फोकस करना है। एंगल पे फोकस करना है तो देखिए, पहले मैं एक ट्रायंगल लेता हूं AOB। कौन सा ले रहा हूं मैं, AOB, ये ट्रायंगल ले रहा हूं। इसमें मेरे को एंगल चाहिए, कौन सा एंगल आ रहा है, देखिए ये A वाला एक एंगल आ रहा है, ये छोटा, और ये B वाला एंगल आ रहा है ना।
ये बी वाला एंगल आ रहा है, मान के चलिए मैं इसको टिक ले रहा हूँ, तो ये या एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड ले लेते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए ये डब्ल्यू और ये वाला एक्स है ना, तो ये दोनों एंगल और ये 3 एंगल है इस ट्रायंगल में। तो मेरे को क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एंगल्स निकालना है। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में भी क्या होता है, चारों एंगल का सम कर दोगे तो कितना होता है 360 डिग्री। चारों एंगल का सम कर दोगे तो कितना होगा 360 डिग्री। और देखो इस एंगल के साथ ये एंगल और ये एंगल भी इंटरफेयर कर रहे हैं, जो कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल है ना। ये एंगल और ये एंगल क्या है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल है। तो अभी हम लोग क्या करने जाएंगे, इस एंगल को हम लोग निकालने की चेष्टा करेंगे। कैसे चेष्टा करेंगे, देखिए किस तरीके से करना है। देखिए आपको पता है कि सपोज मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं रेडियस, ये क्या हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको भी ज्वाइन कर देता हूं तो ये क्या हो गया मेरा रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब मेरा दो ट्रायंगल आ गया, कौन सा, इन ट्रायंगल ए पी ओ, इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए एस ओ, ट्रायंगल ए एस ओ। एक हो गया ए पी ओ और एक ट्रायंगल क्या हो गया ए एस ओ। इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, देखिए ये एक 90 डिग्री मिल जाएगा, क्योंकि एपी क्या है टेंजेंट है और ओपी क्या है रेडियस है। हमारा टारगेट क्या है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल करना। हमारा टारगेट क्या है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल करना। तो हम लोग कैसे कर रहे हैं, देखिए इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए एस ओ क्या मिल गया मेरे को, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है 90, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है 90, ठीक है। ये कॉमन मिल गया, OA इज इक्वल टू OA। तो हम लोग कौन सा कॉन्ग्रुएंसी डाल रहे हैं, RHS, राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेन्यूज कॉमन हो गया, और रेडियस बराबर मिल गया, तो क्या हो गया RHS कॉन्ग्रुएंसी हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल ASO इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। अगर रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट हो गया तो ये 90 डिग्री हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज लेंगे, OA इज इक्वल टू OA, किस लिए ये क्या हो गया कॉमन साइड, क्या हो गया कॉमन साइड। और एक साइड ले लेंगे, OS इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू OS, क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ASO हो गया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, देखिए APO ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, ASO से। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सीपीसीटी में क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा बताओ, एंगल, तो इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो क्या हो जाएगा बताओ, PAO एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PAO एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PAO एंगल इज इक्वल टू SAO एंगल, है ना, SAO एंगल। हम लोग इसको क्या पकड़ लिए, W डिग्री पकड़ लेते हैं, क्या पकड़ लेते हैं, W, कितना पकड़ लिया हम लोग, W डिग्री, बिकॉज ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, CPCT। तो क्या हो गया, PAO इज इक्वल टू क्या हो गया, SAO। तो इसको हमने क्या पकड़ लिया, W, ये W, तो ये W, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, देखिए तो ये एंगल बराबर हो गया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये ये x ले लीजिए, ये W, तो ये x, फिर ये वाला एंगल क्या ले लेंगे, y और ये क्या ले लेंगे, z और z, है ना। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, देखिए एंगल PBO, सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल, या आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो मैं इधर ज्वाइन कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल PBO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
क्यू बी ओ, है ना, क्यू बी ओ इज इक्वल टू हम लोग कितना ले ले रहे हैं, x डिग्री। फिर यहां चलते हैं, क्यू सी ओ, क्यू सी ओ एक को हमने प्रूव कर दिया, बाकी को हम क्या लिख देंगे सिमिलरली। क्यू सी ओ, क्यू सी ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर सी ओ, आर सी ओ इज इक्वल टू कितना हो गया, y डिग्री। और लास्ट आर जेड ओ, आर जेड ओ एंगल इज इक्वल टू एस डी, सॉरी आर डी ओ एंगल, आर डी ओ एंगल इज इक्वल टू एस डी ओ एंगल, एस डी ओ एंगल इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लिए, z डिग्री। ये हमको मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो इधर में ये भी लिख दे रहा हूं, हमको w ये मिल गया था, x ये मिल गया, y ये मिल गया, z ये मिल गया। ये कैसे मिल गया आपको समझ में आ गया। अब मैं ये सबको रब कर रहा हूं क्योंकि हमने वहां पे लिख दिया है कि w x y z क्या क्या है, ठीक है, हमने वहां पे सब मेंशन कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल क्वेश्चन में समझते हैं। अब मेरे को क्या करना है, देखिए मेरा जो प्रूफ था वो क्या था, मेरे को AOB, मेरे को क्या करना था, AOB प्लस COD को मेरे को क्या करना था, 180 डिग्री प्रूफ करना था। तो मैं उसका ले रहा हूं एंगल AOB प्लस COD को मेरे को क्या करना था, 180 डिग्री प्रूफ करना था। तो COD ले लिया इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है मेरे को, 180 डिग्री। ये मेरा क्वेश्चन था कि इधर क्या था क्वेश्चन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। ऑपोजिट साइड सेंटर में जो एंगल बनाता है ना, वो क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो ये साइड क्या एंगल बना रहा है सेंटर में, AOB क्या बना रहा है, जो हमने पहले मार्क किया था AOB, और COD को हमको क्या करना है, 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो अब देखिए AOB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस W प्लस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इन ट्राइंगल AOB है ना। तो ये एंगल निकालना है, ये प्लस ये कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस W प्लस एक्स। तो AOB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस W माइनस एक्स, ओके। प्लस COD क्या चाहिए हमको, COD। तो ये 180 डिग्री प्रूफ करना था, तो मैं उसका क्या कर रहा हूँ, LHS ले रहा हूँ। AOB प्लस COD इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ करना था, तो मैं AOB ले लिया और COD ले लिया। तो AOB की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 180 डिग्री माइनस W प्लस एक्स। सिमिलरली इस ट्राइंगल में जब जाएंगे तो COD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस y प्लस जेड, है ना। तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस y माइनस जेड, क्योंकि तीनों एंगल को मिलाया कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हो गया COD की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, 180 प्लस 180 कितना होता है, 360 डिग्री। उसके बाद देखिए ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में, ये माइनस में, चारों माइनस में है। माइनस मैंने कॉमन ले आया, तो कितना बच जाएगा, W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा कि नहीं, W प्लस, क्योंकि W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना। तो W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच गया। अब आप ध्यान दीजिए, W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, 2W यहां पे अगर आप देखोगे तो कितना होता है, 2W प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2W प्लस 2y प्लस 2W प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2z, मतलब पूरा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होता है, 360 डिग्री। इसमें से 2 कॉमन ले आओगे तो कितना होता है, W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 360 माइनस 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देयरफॉर क्या हो गया बताओ, एंगल AOB प्लस COD एंगल मिला के कितना हो गया, 180 डिग्री। ये हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड प्रूफ हमको क्या करना था कि BOC प्लस AOD को भी 180 डिग्री प्रूफ करना था, है ना। तो हम क्या जानते हैं, AOB प्लस COD तो हम लोग यहां ले लिए थे, ठीक है। AOB प्लस COD ले लिए थे, बट हमको प्रूफ क्या करना है, AOD और BOC भी 180 डिग्री प्रूफ करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस BOC प्लस AOD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री की नहीं, क्योंकि ये सेंट्रल एंगल है, राउंड एंगल कितना होता है, 360 डिग्री।
तो उसमें 4 एंगल आ रहे हैं, AOB, COD, BOC और AOD मिला के क्या कर रहे हैं, राउंड एंगल बना रहे हैं, सेंट्रल एंगल बना रहे हैं। उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 360 डिग्री, है ना। तो मैंने चारों को लिख दिया। अब क्या होगा, उसमें से AOB और COD तो मेरी कितनी होगी, 180 डिग्री हो गई, तो बाकी की दो कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। तो वो हमको प्रूफ में मांगा था तो निकल गया। ये हमारा कितना हो गया, 180 डिग्री, प्लस मेरे को प्रूफ करना था BOC प्लस AOD कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 180 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, BOC प्लस AOD इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये भी क्या हो गया, मेरा प्रूव्ड हो गया, है ना। तो हमारा प्रूव हो गया कि अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल जो कि सेंटर में एंगल सब्सक्राइब कर रहे हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मैं क्या करता हूं, आपको एक बार और यहां पर समरी दे देता हूं कि हमने टोटल क्वेश्चन में किया क्या और किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अभी देखिए मैं आपको समराइज कर देता हूं, तो आपको क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूरा दिमाग में आपके बैठ जाएगा। सो लेट अस सी हाउ टू समराइज इट, ठीक है। मैं एक बड़ा डायग्राम बना के आपको एक बार बता देता हूं कि सारी कॉन्सेप्ट फ्लो कैसे हुई है। सबसे पहले आपके पास क्या था, एक क्वाड्रिलेटरल था। सबसे पहले आपके पास क्या था, एक तो क्वाड्रिलेटरल था। वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो रहा था, तीन साइड को, चारों साइड को, क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को टच कर रहा था, ठीक है। तो हमने कॉन्सेप्ट, हमको बोला था कि प्रूफ करो दिस प्लस दिस एंगल को हमको प्रूफ करना था 180 डिग्री, और दिस प्लस दिस एंगल को प्रूफ करना था क्या, 180 डिग्री। तो हमने देखा इस एंगल में जाना है, मतलब इस एंगल का रोल आएगा, इन दोनों एंगल का रोल आएगा कि नहीं आएगा। सिमिलरली इस एंगल में जाना है तो इस दोनों एंगल का रोल आएगा, इस एंगल में जाना है तो इन दोनों एंगल का रोल आएगा, और इस एंगल में जाना है तो इन दोनों एंगल का रोल आएगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये कोने कोने एंगल्स के रोल आ रहे हैं, और कोने कोने एंगल्स को हमको पता है कि क्या हो जाता है, सम कितना होता है 360 डिग्री, बट हमको जाना किधर है, 180 डिग्री, है ना। ये सबके सम्स कितने हो जा रहे हैं, 360 डिग्री। तो हमने क्या किया, पहले चेक किया क्या ये दोनों एंगल बराबर है क्या। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट मिल रहा था, एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। वैसे यहाँ पर क्या हो गया, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। फिर हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, कॉन्वेंट कर दिया। कॉन्वेंट कर दिया मतलब ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल को कॉन्वेंट कर दिया। सीपीसीटी में क्या हो गया, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो गया। सिमिलरली हमने सारे ट्रायंगल्स के लिए कर दिए, क्योंकि यहां पर भी क्या होगा, देखोगे तो ये एंगल 90 डिग्री आएगा, ये एंगल 90 डिग्री आएगा, और ये कॉमन हाइपोटेन्यूज आएगा और रेडियस बराबर आएगा। आरएचएस से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये दोनों एंगल भी सेम हो गए, समझ में आ रहा है। तो सिमिलरली हमने क्या किया, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो गया, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया, और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया। फिर हमने क्या किया, हमको टारगेट था ये एंगल निकालने का, तो हमने क्या किया, ये ट्रायंगल के तीनों सम करके कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमने क्या कर दिया, 180 डिग्री माइनस दिस एंगल प्लस दिस एंगल। सिमिलरली इसको क्या कर दिया, 180 डिग्री माइनस दिस एंगल प्लस दिस एंगल। चारों एंगल आ गए, चारों एंगल के आधे आधे आ गए। यहाँ पे आधा आ गया, इस पूरे एंगल का 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 आधा आ गया। आधा आ गया मतलब ये चारों एंगल पूरे पूरे लेते तो कितना आता, 360 डिग्री। आधा आधा आ गया तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग क्या कर रहे थे, दिस प्लस दिस करने से हमारा क्या हो गया, 360 डिग्री से 180 डिग्री माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री का एक आ रहा था, यहाँ पर 180 डिग्री का आ रहा था। 360 डिग्री से वो माइनस हो गया, तो दिस प्लस दिस कितना हो गया मेरा, 180 डिग्री। उसके बाद ये चारों मिला के कितने होते हैं, 360 डिग्री। ये दो 180 डिग्री हो गया, तो बाकी के दो भी क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री। किससे, सेंट्रल एंगल के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।